राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बानासुर की कथा, जिसमें शिवजी व किशन जी के युद्ध का भी वर्णन है। सावन मास में सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन का सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का संबंध महाभारत से भी है। एक बार श्री कृष्ण और शिवजी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आइए जानते हैं इस युद्ध के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, इसीलिए अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का पौत्र कहा जाता है। प्रद्युम्न की पत्नी का नाम उषा था। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। पौराणिक कथा के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते थे। शोणितपुर के राजा बानासुर की कन्या के बानासुर को शिवजी का वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई संकट आएगा तो वह उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और ओखीमठ, जो वर्तमान समय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद, वहां पर सुरक्षित कर दिया। माना जाता है कि यहीं पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। बानासुर को जब दोनों के प्रेम और विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बानासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बानासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, सांब, सर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। विशाल सेना को देखकर बानासुर समझ गया कि युद्ध भयंकर होगा, इसीलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने के लिए कहा। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभानंद, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और बानासुर को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण सेना आमने सामने आ गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बानासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दिया। इससे बानासुर परेशान हो गया। शिवजी से बानासुर ने पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी और श्री कृष्ण के बीच में सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जहाँ तक बात है तो शिवजी का पात्र अस्त्र और श्री कृष्ण का नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, पर वह एक दूसरे पर काम ना करे। अस्त्रों से चारों तरफ तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने ऐसा अस्त्र प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को ना हानि हो और ना ही वो आगे कुछ कर पाए। शिवजी को नींद ऐसे अस्त्र मारा जिससे शिवजी को नींद आ गई। शिवजी की ऐसी हालत को देख बानासुर घबरा गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने बानासुर को दौड़कर पकड़ लिया, उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बानासुर की 4 भुजाएं शेष रह गईं, तभी भगवान शिव की नींद खुल गई। बानासुर की हालत देख शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे भयानक अस्त्र शिवज्वर अग्नि जला दिया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इससे चारों तरफ बुखार और बीमारियां फैलने लगी। इस अस्त्र का समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत का प्रयोग करना पड़ा। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता देख देवता घबरा गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि इस युद्ध को समाप्त नहीं कराया गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेकर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को सिर्फ माँ दुर्गा को रोक सकती हैं। सभी देवता माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। माँ
दुर्गा की स्तुति करने लगे। माँ प्रकट हुईं और देवताओं को युद्ध समाप्त करने का आश्वासन दिया। माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को शांत। इस प्रकार ये समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद बानासुर ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बानासुर ने कहा उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसीलिए वह आत्मग्लानि से भर गया है। बाद बानासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करा दिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे।